इंसान के लिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। अजीजा खानम। अम्मी बस करें। मीरान ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ मीरान। दूर आओ मुझसे, हट जाओ। क्या हो रहा है? मैंने कहा रुक दूर जाओ। आओ मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? ये सब नहीं करो मीरान, रुक जाओ। लगता है फिर कोई तमाशा शुरू होने वाला है। हट जाओ मीरान प्लीज जाने दो रुक मुझे। जाओ मीरान, नहीं खुदा रुकूंगा के मैं। वास्ते रुक जाओ। हट जाओ, आओ, आ जाओ। क्या हुआ है मीरान? किसे शादुल खुद नहीं गिरा था, उसने बता दिया किसने गिराया उसे। किसने गिराया उसे? मीरान। क्या ये सब मीरान साहब ने किया है क्या? और तुम इस बात की वजह से गुस्से में आ गए? दुश्मन से और क्या उम्मीद रखते हो तुम? हाँ, क्या वो तुम्हें सारी सच्चाई और हकीकत हर्फ बहर्फ बता देंगे? वो शादुल खानदान के लोग हैं, अपना झूठ निभाने के लिए अपने बच्चों तक को दांव पे लगा देते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तो फिर अब गुस्सा कैसा? मुझे नहीं पता था दादी जान, नहीं जानता था मैं। मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसने इतनी हिम्मत दिखाई कैसे? वो मेरी और रेयान की आंखों में देखकर झूठ बोल देगा, मुझे नहीं पता था। तुम क्यों परेशान हो रहे हो और बिला वजह गुस्सा कर रहे हो मीरान? वो लोग डरते हैं तुमसे। अच्छी बात है, डरते रहें। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फुल पावर के साथ कहती कि हाँ मैंने धक्का दिया है, लेकिन तुम हो के डर रहे हो। आंटी, खामोश रहे आप। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, समझ गई? इसी घर में से किसी ने धक्का तो दिया है, लेकिन जिसने धक्का दिया वो डर कर छुप चुका है अब। लेकिन पता चल जाएगा, उसे सच बोलना होगा। जिसने भी उसे धक्का दिया है उसे बहुत जल्द सबके सामने आकर इकरार करना होगा इसका। क्यों भाई? ताकि उसको ले जाकर दुश्मन के हवाले कर दो तुम और कहो कि मैंने नहीं, इसने किया ये सब। हाँ, ये मकसद है तुम्हारा? नहीं, मैं किसी को भी किसी के आगे नहीं भेज रहा। मैं खुद जानना चाहता हूं, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है उसने सिर्फ खिज़र शादुल को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे भी पहुंचाया है। जिसने भी ऐसा किया उसके दिल में मेरे लिए नफरत थी और सालों से उसने नफरत दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मैं चाहता तो अपनी बीवी को यहां से लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने उसे यहीं रखा। किस लिए? क्यों रखा मैंने उसको यहां? आप लोगों के लिए, इस फैमिली के लिए, सब लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि मेरी फैमिली ना टूट जाए। यहां तक कि मेरे पीछे आप सब लोगों ने बहुत से खेल खेले, लेकिन मैंने हर शख्स को माफ कर दिया। सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत करता रहा, और उसके बदले में आप लोगों ने क्या किया? हाँ, क्या किया आप लोगों ने? देखो मेरी हालत क्या हो गई है। ये मेरा घर है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। यहां कर दिखाया तुम लोगों ने, जीत गए तुम लोग। मीरान, तुम उसकी बातों पे इतना गौर क्यों कर रहे हो? तुम अभी भी नहीं समझ सके मेरे शेर। किसी ने खिज़र को धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरा है। वो रात के अंधेरे में हवेली में दाखिल हुआ और उसके हाथों में गन थी। अगर किसी गार्ड से हुआ होता तो वो बता देता, उनका तो काम ही निगरानी करना है। तो तुम्हारी कहने का मतलब यह है कि किसी ने उसको धक्का दिया और भाग गया यहां से। इस हवेली में किसी के भी हाथ उसके खून से नहीं रंगे हैं। दुश्मन पे भरोसा करके अपने खानदान पे शक ना करो। खिज़र के साथ जो कुछ हुआ वो उसका अपना कसूर है। तुम कैसे उसके कहने में आ सकते हो? दादी जान, हमेशा आपके पास मेरी हर बात का जवाब होता है। मुझे जवाब दे, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं, बताइए। देखा, मेरी बात सच हो गई ना आखिर। तुमने मुझसे पूछा था ना कि आप क्यों कह रही हैं कि ये नोट शादुल खानदान ने भेजा है? क्योंकि शादुल वाले ऐसे ही हैं। उनके अलावा हमारा और कोई दुश्मन नहीं। वो यही करते हैं। उन्होंने तुम्हारे घर पर और तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग की, तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया। खिज़र किसी आदमी को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उठा कर ले आया कहीं से, लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उस आदमी का ज़मीर सलामत और वो खिज़र की बातों में नहीं आया। यही फितरत है उनकी। जब उसने देखा कि वो तुमको तुम्हारी बीवी से अलग नहीं कर पा रहा, तो बड़े आराम से कह दिया कि मीरान ने मुझे धक्का दिया ताकि रेयान को तुमसे अलग कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान को मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा दादी जान। अब क्या करोगे तुम? सबसे पहले तो अपनी बीवी के सामने सच लेकर आऊंगा, और उसके बाद खिज़र शादुल ने मेरे बारे में रेयान से जो झूठ बोला उससे पूरा हिसाब लूंगा मैं। एलिफ, एलिफ क्या हुआ तुम्हें? एलिफ मेरी बच्ची। बेटा, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है
कि हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके जवाब देने का वक्त है। उस घटिया इंसान मीरान ने जो कुछ मेरे बेटे के साथ किया उसे उसका हिसाब देना है। बाबा, हमने भाई को जबान दी है, कम से कम उनके घर आने का इंतजार तो कर लें। ये याद रखना जहान, मीरान ने अजीजा असलान भाई ने जो काम शुरू किया उसे खत्म जरूर करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ करें हमें कुछ करना होगा। बाबा बस करें, मत करें ऐसा। उनका दिल तो न तोड़ें, वो हॉस्पिटल में है, उन्हें घर तो आने दें। हाँ, जो वादा किया उसे पूरा करेंगे, जान नहीं लेंगे किसी की। मगर आजाद और एलिफ की शादी की कोशिशें थोड़ी तेज करनी होंगी। तो आप लोगों ने दादा को भी बता दिया? ठीक है, सब लोग यहां पर मौजूद हैं, इसलिए बता देता हूं कि मैंने कभी हां नहीं की और कभी भी हां नहीं करूंगा मैं। और आप लोग भी भूल जाएं आज के बाद इस टॉपिक को। दादाजान, उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसका बदला उस मासूम लड़की से नहीं ले सकते हम। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर ऐसा किया तो उनमें और हम में क्या फर्क है? मैं एलिफ से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप लोग मत डरें। डरना तो उन लोगों को चाहिए, गलती उन्होंने की है। एक बार अंकल घर वापस आ जाएं, उसके बाद हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, लेकिन इस तरह हरगिज नहीं। ओफ खुदाया, क्या करूं? यहां पर कोई भी काम वक्त पर नहीं होता। लाओ दो। ये लो एलिफ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। ये लो। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो एलिफ? हाँ, क्या हो गया था तुम्हें? भाई पता नहीं, एकदम दिल घबराया। शायद जो बातें हो रही थी ये सब उनकी वजह से हुआ। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। चलो हम बाहर चलते हैं, इसको आराम करने दो। मैं इधर ही हूं। तबीयत ठीक नहीं है इसकी, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। घर की परेशानियां ही ऐसी होती हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। नहीं आंटी, मैं थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप परेशान ना हो, मैं बेहतर हूँ। तुम ठीक हो बेटी, आराम करोगी तो और भी बेहतर हो जाओगी। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। चलो बाहर चलो। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? भाई भाई, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया है। मुझे पूरा भरोसा है सब ठीक हो जाएगा। बस तुम देखती जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम आराम करो, लेट जाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है?
मेरा फोन उठाओ आजाद, सिर्फ तुम समझ सकते हो। मैं कभी भी अपनी फैमिली को टूटने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। जरा मुझे भी बताओ कैसे करोगे ये सब कुछ? आंटी, डरो मत। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किसी को कभी नुकसान पहुंचाना तो क्या सोच भी नहीं सकती। रिलैक्स हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बता भी दो, अब ऐसी क्या बात है? देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ। सच बताओ, खिजर को तुमने धक्का दिया था? देखो, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। मैं जानती हूँ इंसान कभी कभी ऐसा कुछ कर जाता है जिसका उसे पता नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी हर तरह मदद करूंगी। और वैसे भी इस पूरे घर में तुम ही एक सबसे अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, बहुत मासूम है। तो इसलिए जो बात है बता दो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। एकदम वो मेरे सामने आया और मैंने धक्का दे दिया। उसके हाथ में गन थी और मैं ये देखकर बहुत डर गई थी। अच्छा ठीक है, रो मत, खुद को संभालो, ठीक है? आप बताएं क्या करूं आंटी? मैं ये बात भूले नहीं पा रही। मैं खिजर अंकल के बारे में सब बताना चाहती हूँ ताकि मेरे भाई को कोई नुकसान ना हो। मैं नहीं चाहती मेरे भाई को एक भी खरोश आए, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि भाई रेहान से अलग हो। अगर तुम जाकर बता दोगी तो पता है क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि शादोलो वाले खामोश रहेंगे और तुम्हारा भाई, वो उसे छोड़ेंगे नहीं, समझी तुम? क्या मैं गलत कह रही हूँ? खिजर साहब, हिलिएगा नहीं, रुकिए, ऐसे ही रहिएगा। आराम से, आराम से। आप ठीक है ना खिजर साहब? मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। नहीं अम्मी, आप वहाँ पर नहीं जा सकती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन अलाउ नहीं। आप दोनों में से कोई भी साथ नहीं जा सकता। ये एक्सरे करवाने के लिए सिर्फ मरीज को ही साथ लेकर जाएंगे। आप लोग परेशान ना हो, ये थोड़ी ही देर में वापस ले आएंगे। बाबा, हम आपका यही इंतजार कर रहे हैं। रेहान, अगर मैं उनके साथ जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। परेशान नहीं हो, जल्दी आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैंने शादुलो खानदान के बारे में सही कहा था ना, लेकिन काश कि मैं गलत होती और तुम मुझे गलत साबित कर सकते। मैं तुमको इस हाल में देखने के बजाय खुद गलत साबित होने को तरजीह दूंगी। मैं उस बदतमीज इंसान को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। उसे बताऊंगा झूठ बोलना कैसा होता है। बहुत जल्द अपनी बेटी के सामने झूठ बोला। रेहान को यकीन दिलाना होगा इस बात का, यकीन दिलाना होगा कि उसके बाप ने झूठ बोला उससे, और मैं सिर्फ उस इंसान के झूठ की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा दादी जान, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं होने देना। दादी जान, मेरे ख्याल से आपको मीरान को भेजने के बजाय रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खतरा है। मुझे कोई भी खतरा नहीं रोक सकता गोनल। अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए सोचो मीरान। देखो एलिफ को, बताओ मुझे उसका क्या कसूर है, किस जुर्म की सजा मिल रही है उसे? मसला खौफ का नहीं है गोनल, मसला यह है कि रेहान अभी भी मीरान की बीवी है। मीरान को इस वक्त अपनी बीवी का सोचना चाहिए। उसी का सोच रहा हूं। मैं सिर्फ एक झूठ की वजह से अपनी बीवी को खुद से अलग नहीं होने दूंगा दादी जान। एलिफ की तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे बता देना। आपने मीरान को क्यों ऐसे जाने दिया? मैं उसे ना भी भेजती तो उसे जाना ही था। अगर उसे रुकने का कहती तो वो और चरागपा हो जाता,
मीरान को इस वक्त हमारे सहारे की जरूरत है। अगर हमने एक खानदान की तरह उसकी मदद ना की तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। अब आप क्या चाह रही हैं? क्यों इन दोनों को आपस में मिला रही हैं आप? तुम अपने हसद और जलन में अपनी बिनाई खो चुकी हो गोनल। मेरा मसला है सिर्फ मीरान। इंसान की जिंदगी में हर चीज से पहले उसका खानदान होता है। सब्र करो। मैं सब्र ही कर रही हूँ दादी जान, इसीलिए अब तक चुप हूँ। लेकिन ये मत भूलें कि सब्र की भी एक हद होती है। अच्छा, सब्र का फल भी मीठा होता है। देखते हैं। खिजर साहब आप ठीक हैं? एक्सरे हो चुका है। कुछ ही देर बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपका शुक्रिया। कब तक लेकर जाएंगे मुझे? एतराफ किए बगैर नहीं जाओगे, सुना तुमने? क्यों झूठ बोला तुमने उससे? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ तुमसे पूछ रहा हूं खिजर शादुलो, क्यों झूठा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर? तुम्हें क्या हक पहुंचता अपनी बेटी की आंखों में देखकर उसे झूठ बोलने का? लेकिन मैं जानता हूं ये तुम्हारा पहला झूठ नहीं था, जानता हूं। चलो मेरा तो ख्याल नहीं किया तुमने, अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया तुमने। हाँ, अपनी बेटी के साथ कैसा कर सकते हो तुम? एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि अगर उसे पता चल गया तुमने झूठ बोला तो उसके साथ क्या होगा? खिजर शादुलो, क्या तुमने सोचा इस बारे में? यह ज़मीर मर गया तुम्हारा। कोई अपनी बेटी से कैसे झूठ बोल सकता है? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। वो तुम लोगों के साथ रहेगी तो बहुत जल्द मारी जाएगी। मैंने महफूज रखा उसे और मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगा। खिजर शादुलो, तुम चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितने झूठ बोल लो। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि रेहान मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम इसमें कामयाब हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सीने में भी आग लगी है ना? अब तुम्हें भी अंदाजा हो रहा होगा कि तकलीफ क्या होती है, क्योंकि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि मैं हमेशा तुमसे क्या कहता रहा। मैं तुम्हारे माँ बाप का कातिल नहीं हूं। शायद मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाता। अब मैं देखूंगा कि तुम रेहान को कैसे यकीन दिलाते हो। मीरान, जब इल्जाम लगता है ना, फिर ऐसी ही हालत होती है। सोचो कोई कुछ नहीं जानता, उस वक्त इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम ही समझ सकते हो मीरान। बस तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था। मैंने ये झूठ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बोला। तुम बताओ, वो झूठ जिन पर तुम यकीन करते हो, इसी झूठ की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हुई। क्या कसूर था मेरी बेटी का? तुम रेहान को अपनी दादी से कभी नहीं बचा सकोगे। तुमने उनका सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन तुम्हारी दादी बाज आने वाली नहीं अजीजा, फिर कोई नई चाल चलेगी। अगर उस वक्त तुम्हारे नसीब ने तुम्हारा साथ न दिया तो फिर क्या होगा? बताओ मीरान, उस वक्त क्या करोगे तुम? अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी को इतनी अहमियत देते हो तो उसको मेरी दादी से नहीं बल्कि खुद से बचाओ, समझे तुम? रेहान की जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसके बाद उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम उसकी खुशियां छीनकर उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाह रहे हो खिजर शादुलो, समझे तुम? तुम्हारे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए हैं। रेहान, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अम्मी, कुछ नहीं हुआ होगा, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं बेटा, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद जाकर देखती हूँ। अम्मी प्लीज रुक जाएं। कैसे जा सकती हैं इस कंडीशन में? मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है?
ठीक है, तुम जाकर देखो, पर तुम जल्दी आना। ठीक है। मीरान, तुमने यहां आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा मैं सच बोलूंगा? वाकई में आजाद इस बारे में जानता था, तुम्हें नहीं बताया उसने? यकीनन उसने नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर मैं मेहंदी वाली रात में रियान को शादुल हवेली से नहीं लेकर जाता तो तुम्हारे बाबा उसे कत्ल करवा देते और उसका इल्जाम हम पे लगाया जाता। ये झूठ है। सच है ये। याद करो, तुम्हारे बाबा पहले भी उसे मारना चाहते थे, याद होगा तुम्हें, और तुमने उसको बचाने के लिए मेरे हवाले किया था, याद आया? अगर रियान को कुछ होता है तो मेरी दादी की वजह से नहीं, बल्कि जो होगा तुम्हारे बाबा की वजह से होगा। उसको तुमने मुझसे अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों को तुमने झूठ बोलकर अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें रियान के दिल में मार दूंगा। मैंने इस बात की कसम खाई थी बहुत अरसे पहले, लेकिन अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियान जैसे ही सच जान जाएगी तुम उसके दिल में खुद ब खुद मर जाओगे। तुम भी और तुम्हारे बाबा दोनों कातिल हैं, सुना तुमने? मीरान, बाबा, मीरान, बाबा। बेटी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अब अगर तुमने मेरे बाबा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रियान, रिलैक्स हो जाओ। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ तुम्हारे बाबा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। क्या सोच कर आए थे यहाँ? हाँ, कि तुम यहाँ मेरे बाबा को धमकी देकर चले जाओगे और किसी को खबर तक नहीं होगी। बेटी, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, हम चलते हैं यहाँ से। तुम अपनी बेटी को इसलिए लेकर जाना चाहते हो ताकि सच सामने ना आ जाए। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उनका सच मैं जानती हूँ, और एक सच तुम भी जान लो कि तुम्हें छोड़ दिया है मैंने। खिजर शादुल, इससे पहले कि रियान को तुम्हारे झूठ का पता चल जाए तुम खुद बता दो इसे, समझ गए? तुम्हारा सच जान चुकी हूँ, क्योंकि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल चुकी है। मीरान, रियान, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं सच को फेस करने से डरता हूं। असल में तुम खुद सच को फेस करने से डरती हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी आंखों में देखकर भी तुमसे झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। रियान, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो। अब तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो मीरान। याद है तुम्हें? तुमने हमेशा इंतकाम की ही बात की। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं तुमसे अलग इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रही हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि हर चीज इंतकाम नहीं होती है। इसलिए अब मैं नहीं आऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, और आइंदा हिम्मत नहीं करना मेरे सामने आने की। रियान, मत करो, मत छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे मौका तो दो खुद को सच्चा साबित करने का। आओ मेरे साथ प्लीज। नर्स, यहाँ आए प्लीज। नर्स, तकलीफ होती है ना? पहले मैं तुमसे भीख मांगती रही, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। ठीक है रेहान, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो तुम भी तो गलत मत करो ना प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं खुद को सच्चा साबित कर दूंगा। देर हो चुकी है, आप मेरी मदद करेंगी? इन्हें लेकर जाना है। रेहान, रेहान रुक जाओ प्लीज। रेहान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, सुना तुमने रेहान? बहुत जल्द सामने आएगा सच, सुना? कहाँ रह गए थे खजर? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक है जहरा, तुम परेशान मत हो। मैं किसी और को बुलवाती हूँ जो आपको आपके बेड पर शिफ्ट कर देंगे। जहरा, जरा बाबा को फोन मिलाना। लेकिन क्यों?
लगता है कुछ हुआ है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं जहरा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ नहीं हुआ, बस बाबा से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो बाबा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं? मैं ठीक हूं। नहीं बाबा नहीं, मैं ठीक हूं मैं। मुझे आपसे बात करनी है। जी बाबा ठीक है, ठीक है। कोई बात जरूर है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम लोग। देखिए मुझसे कुछ मत छुपाइए। नहीं अम्मी, अगर कोई बात होती तो हम बता देते। जहरा, मुझे बात करनी है बाबा से। कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं उनसे अकेले में करूंगा। उनसे बस यही कहना है कि आप इस दुश्मनी को खत्म करें। अब उन लोगों को कुछ भी ना कहें, अब उनके खून से अपने हाथों को मत रंगे, बस यही कहना है उनसे। देखते हैं गोल्डन बालों वाली अब क्या कहती है मुझे। मुझे मालूम था कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस सब के बाद अब भला कौन पूछेगा एलिफ को? दोबारा से आग लग गई है, मजा ही आ गया है। कम से कम मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। अब जब असलाम बे वाले हमारे घर आने का फैसला करेंगे तो मेरा तैयार होना ही फायदेमंद होगा। अब ये मक्कार औरत मुझे फिर से फोन कर रही है। मैं भी तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। हाँ तो कैसे याद किया मुझे? कहीं मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया? नहीं, फजूल बातें करके मेरा वक्त जाया मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। आप तो पूरी तैयारी के साथ हैं। मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा ये ख्वाबों की बातें करना छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अलिफ से बात कर ली है। आज नहीं तो कल वो शादी के लिए हाँ कर देगी। अब तुम बताओ आजाद के बारे में। अच्छा तो इसलिए फोन किया है आपने? मैंने सोचा था पर अब हम ये नहीं चाहते। मुझे लगता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो। हमारा इरादा बदल चुका है और वैसे भी रेहान अमीरान का ब्रेकअप तो हो गया है। अब हमारे इस प्लान का क्या फायदा? मेरी बात सुनो, ये सब कुछ खेल नहीं है। आज ये बात कल वो बात। तुम पागल हो गई हो, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती हो। अच्छा ये बताओ कल को मीरान और रेहान आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या करोगे? जब ऐसा कुछ होगा तो फिर सोचेंगे सुल्ताना खानम। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज। बदतमीज लड़की, मैं इस मसले को ऐसे नहीं जाने दूंगी। 2 दिन गुजरते ही फिर फोन करेगी मुझे। तुम्हारी कॉल आई तो परेशान हो गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं बाबा, आप परेशान मत हो। जहरा मुझे बाबा के साथ कुछ देर अकेला छोड़ दो। क्या बात है खिजर, सब खैरियत है ना? आजाद और रेहान की मेहंदी वाली रात आपने रेहान को कत्ल करवा देना था। बाबा प्लीज झूठ मत बोलिएगा। खिजर ये तुमसे किसी ने झूठ बोला है, साजिश है मेरे खिलाफ। बाबा मुझे और तकलीफ मत दें, झूठ ना बोलिएगा, मैं आपसे सच सुनना चाहता हूं। बेटा वो दरअसल में मैं सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज के बाद आपसे मुंह न मोड़ूं, तो याद रखिएगा आइंदा कभी मेरी बेटी को हाथ मत लगाइएगा। मैं जब तक ठीक होकर हवेली नहीं आ जाता, आप उसकी हिफाजत करेंगे
और ये सब कुछ आप ये सोच के करेंगे कि ये आपका बेटा या बेटी नहीं बल्कि आपकी पोती है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, मेरे बच्चे मेरी जान है। बेटा बात सुनो। रेहान को लीजिए और घर जाइए। उसके सर पर शफकत का हाथ रखिए, अपने साथ बिठाकर उसे खाना खिलाइएगा। उसको संभाले जब तक मैं वापस हवेली नहीं आ जाता। इसकी हिफाजत कीजिएगा बाबा, मेरी बेटी आपके पास अमानत है। उसको मामूली सी खराश भी नहीं आनी चाहिए, वरना जिम्मेदार आप होंगे। वादा करें मुझसे। वादा करता हूं, पूरा करूंगा। रेहान, मैं यहां हूं बाबा। चलो बेटी रेहान, तुम मेरे साथ घर जा रही हो। तुम अपने दादा के साथ घर जा रही हो। रेहान का यहां रहना ठीक नहीं है और घर पे गुल भी अकेली है, इसलिए तुम घर पर जाओ ताकि दोनों बहनों का दिल बहल जाए। लेकिन खजर साहब, जब तक मैं हॉस्पिटल में हूं, रेहान की हिफाजत उसके दादा जान करेंगे और तुम्हारे अंकल भी। ठीक कहा ना बाबा? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो खजर। चलो बेटी रेहान, घर चलें। जाओ अपने दादा के साथ। तुम वहां हवेली में रहोगी तो मैं यहां सुकून से रहूंगा। ठीक है रेहान, गुल घर पर अकेली है, जाओ उसका ख्याल रखो। तुम दोबारा आ जाना, मैं हूं तुम्हारे बाबा के पास। जाओ बेटी, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, शाबाश। दादा, बाबा ने क्या कहा आपसे? उसने जो कहा तुमने भी सुना। तुम्हें घर ले जाने का कहा उसने। सुना, मगर मैं जानती हूं कि आप नहीं चाहते कि मैं घर आऊं, क्योंकि नफरत है आपको मुझसे। बहुत कुछ बदल गया, मगर आप नहीं बदले दादा। मैं आपसे भीख मांगती हूं, अगर आप सच जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। दिलशा आंटी और मेरे पापा के रिश्ते की क्या सच्चाई है, बता दे मुझे। तुम्हें लगता है ये बातें यहां खड़े होकर करने की हैं? हम दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है गुल और बाबा से हमारी मोहब्बत। जानती हूँ आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैं आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसी मोहब्बत का वास्ता है आपको। प्लीज मुझे बता दें अगर आप कुछ जानते हैं। यकीनन आप मेरी मदद कर सकेंगे। प्लीज मेरी मदद करें कि बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं मैं। तुम्हारा बाप जो है वो बेकसूर है, ये जानती हो ना? इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्या कर रही हो इस आदमी के साथ? कैसे तुम्हारे बाबा ने इजाजत दी? मत बैठना गाड़ी में प्लीज। हाँ। आखिर तुम और खिजर शादोलो करना क्या चाह रहे हो दोनों? इतना सब कुछ होने के बावजूद रेहान आखिर इसके साथ गाड़ी में बैठ कैसे सकती है? हाँ? रेहान,
बाबा यहाँ हैं। क्या हो रहा है? गुल कहाँ पर है? अभी सोई है, अपनी अम्मी के कमरे में है, बहुत थक गई थी। सब ध्यान से मेरी बात सुने, जरूरी बात है। रयान हम लोगों के साथ ही रहेगी आज के बाद। अब तक हम सभी लोग बहुत सी परेशानियां देख चुके हैं। उसकी वजह अलग अलग रहना था हम सब लोगों का, लिहाजा आज के बाद हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। तुमने देखा जहान, ये मनोज लड़की वापस इसी घर में आ गई है। अब सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। खानदान चुप रहो। खुशामदीद घर में रेहान। क्या मतलब? रेहान इस घर में कैसे रह सकती है? क्या इसकी शादी हमारे दुश्मन से नहीं करवाई गई और आप इसको यहाँ पर रहने देंगे? कल को अगर मीरान वापस आ गया इसको लेने के लिए तो जो मैंने कह दिया वही होगा। खिजर जब लौट के वापस आए तो उसे अपनी बेटी के सामने दिखे। बार बार नहीं कहूंगा, फैसला कर दिया सो कर दिया। इधर आओ। सुना नहीं? इधर आओ मेरे पास आओ। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भेजे नाम की कोई चीज नहीं। ये कोई वक्त नहीं था सबके सामने इस तरह से बात करने का। मानती हो ये बात? क्यों किया ऐसा? किसी की बात नहीं सुनती, बहुत लंबी जुबान हो गई है। जो दिल में आता है वो बोल देती हो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। ओह मेरे अल्लाह, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी। अल्लाह तू ही मेरी मदद करने वाला है। इस मुश्किल को तू ही आसान फरमा। मैं खुश हूं कि तूने मुझे औलाद से नवाजा है, लेकिन इन बच्चों के पास अकल नहीं है। अल्लाह तू ही इन्हें अकल दे, और खास तौर पर इस आने वाले नए बच्चे को तो जरूर अकल देना। मैं क्या करूं अल्लाह, तू जानता है मैं ये बातें किसी से भी नहीं कर सकती। अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। मैं हूं रेहान, मैं हूं। खामोश हो जाओ प्लीज। बस बात सुन लो मेरी। क्या तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? अगर मुझे जाने का कहोगी चला जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, बताओ मुझे, और कौन सा झूठ बताना चाहते हो मीरान? ये अंगूठी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसा वक्त लाओगे कि अंगूठी खुद पहना सको मुझे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि मैंने इसे हमेशा के लिए उतार दिया है।